इससे पहली 2-3 आयात पीछे अगर आप जाएँ तो उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जो रुबूबियत है उसका इज़हार फ़रमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान को बनाया, सूरज, चाँद, सितारे, हवाएँ, ये सारे अल्लाह ताला के हुक्म से चल रही हैं। और इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसी के साथ रिलेटिव अल्लाह ताला फ़रमाता है कि जब किसी शहर के अंदर बारिश नहीं होती और सब्ज़ा ख़त्म हो जाता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हम ही उस शहर की तरफ, उस देहात की तरफ, गाँव की तरफ हम बादल को भेजते हैं और वो फिर बादल पानी को उठाकर लेके हवाओं को भेजते हैं और वो हवाएँ बादल को उठाकर वहाँ पर ले आती हैं, वहाँ पे बारिश बरसती है और फिर जो अच्छी ज़मीन होती है, तो उससे सब्ज़ा निकल आता है और जो ख़राब ज़मीन होती है, उससे कुछ थोड़ा-सा निकलता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को अल्लाह तबारक व तआला चला रहा है और फिर हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वही रब है कि जो सब कुछ देने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला ही ज़िंदा करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ही मौत देने वाला है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने खुद एक मिसाल बयान फरमाई। फरमाया जिस तरह मुर्दा ज़मीन से बारिश बरसती है और बारिश के पानी से अल्लाह तबारक व तआला सब्ज़ा उगाता है। मुर्दा ज़मीन थी, उससे सब्ज़ा उगाता है। इसी तरह कल क़यामत के दिन मरने के बाद भी तुम्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल बयान फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गैर मुस्लिम आया और रास्ते में आते हुए उसको एक इंसानी हड्डी मिली किसी कब्रिस्तान से गुजरते हुए और वो हड्डी को लाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आकर उसने इस तरह ज़मीन के ऊपर मारा और उससे मिट्टी निकल रही थी, हड्डी के अंदर से मिट्टी निकल रही थी। तो कहने लगा कि आप कहते हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो भला इस हड्डी से भी दोबारा इसमें भी जान आएगी? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि पहले जब तुम्हें पैदा किया था उस वक़्त तो मटेरियल भी नहीं था ना। जब अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पैदा किया उस वक़्त तो मटेरियल भी नहीं था, अब मटेरियल भी मौजूद है। अच्छा, इंसान जब फ़ौत हो जाता है, फ़ौत होने के बाद दफ़न कर दिया जाता है, उसका जिस्म टूट-फूट के हड्डियाँ बिल्कुल ज़मीन के साथ मिल जाती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कानून देखें, इंसानी जिस्म के अंदर एक ज़र्रा ऐसा होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक ज़र्रा ऐसा होता है कि वो नहीं ख़त्म होता, बाकी सारी हड्डियाँ जिस्म ख़त्म हो जाता है, वो ज़र्रा ख़त्म नहीं होता। वो ज़र्रा चाहे ज़मीन के अंदर मिल जाए, जहाँ भी चला जाए, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उस एक ज़र्रे से इंसान को दोबारा पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब तुम्हें पहले पैदा किया था, तो उस वक़्त तो उसके पास मटेरियल भी नहीं था, तो उसने तुम्हें पैदा कर लिया। तो अब तो अल्लाह पाक के पास मटेरियल भी मौजूद है, तो अब दोबारा ज़िंदा करना कौन-सा मुश्किल है। और फिर इसी तरह चूँकि ये कायनात मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि अगर हम इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करें ना, तो कायनात को चलाने वाली कोई ज़ात मौजूद है। यानी जो इनकार अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत का इनकार करने वाले हैं, उनके लिए कि इस कायनात को चलाने वाली कोई ज़ात मौजूद है। अगर कोई ज़ात मौजूद ना हो और ये जैसे उनका ये ख़्याल है कि खुद ब खुद ये सारा निज़ाम चल रहा हो, खुद ब खुद चल अच्छा, किसी बड़ी से बड़ी जो मतलब यानी कोई भी चीज़ बनाई जाती है, जो इंसान बनाता है, अच्छी से अच्छी चीज़ भी बनाए ना, उसके अंदर कहीं न कहीं जाकर खराबी ज़रूर आती है। कहीं न कहीं जाकर वो मशीन वो रुक जाती है और फिर उसको दोबारा जो है वो रिपेयर किया जाता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम हस्ती जो है, जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात चला रही है, आज तक 1 सेकंड भी कभी आगे-पीछे नहीं हुआ। यानी सूरज निकलने का टाइम है, दिन का टाइम है, तो अल्लाह माफ़ करे, कभी ऐसा नहीं हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के अंदर कोई ज़रा भी कोताही हो गई हो। और जो सूरज निकलने का टाइम है, ऐन उसी टाइम अच्छा करोड़ हा साल हो चुके हैं इस निज़ाम को चलते हुए और आगे क़यामत तक कितने करोड़ साल गुज़रेंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन कभी 1 सेकंड भी आगे-पीछे नहीं हुआ। तो जो लोग मानने जो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते, उनके लिए यानी उनके अक्ल के ऊपर अल्लाह ताला ने पर्दा डाला हुआ है कि ये सारा निज़ाम देखने के बावजूद भी फिर भी वो अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करते हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा आपका ना एक ऐसी कौम के साथ मुनाज़रा तय हुआ जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को नहीं मानते थे। वो कहते थे ये निज़ाम खुद से चल रहा है, इसको चलाने वाला कोई नहीं है। मुनाज़रा तय हुआ
और दिन वक्त मुकर्रर हो गया, जगह मुकर्रर हो गई कि फलां दिन, फलां वक्त, फलां जगह पर मुनाजरा होगा। सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जहाँ जिस जगह से गुज़र के जाना था, दरमियान में दरिया था और फिर वो दरिया अबूर करके जाना था। आप जानकर थोड़ा-सा लेट हो गए और जो लोग वहाँ पे आगे इंतज़ार करने वाले थे, आपके मद्दे मुकाबिल थे, वो उन्होंने शोर डाला जनाब, वो इमाम साहब भाग गए, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वो भाग गए, मुनाज़रे से भाग गए, हार गए इस तरह। थोड़ी देर तक जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा तशरीफ़ लाए और आपने लोगों ने पूछा जी आप लेट क्यों आए? तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा आपने फरमाया कि मैं जो दरिया अबूर करना था, तो वहाँ पे मैं आया तो वहाँ पे देखा कश्ती कोई नहीं थी। अब मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा कि खुद ब खुद दरख्त जो है वो कटा और खुद ब खुद कटने के बाद वो उसके फट्टे बने, फट्टे बनने के बाद एक कश्ती तैयार हुई और उस कश्ती को चलाने वाला भी कोई नहीं था, वो खुद ब खुद वो कश्ती चली और दरिया अबूर करके मैं आपके पास पहुँचा, तो इसलिए मैं लेट हो गया। तो अब वो लोग जो आपके मुकाबले में थे, वो कहने लगे, अच्छा ये बना है वक़्त का इमाम है, लेकिन ज़रा अकल देखो इसकी कि खुद ब खुद ये कश्ती कैसे बन सकती है? खुद ब खुद फट्टे बने, खुद ब खुद कश्ती चली और चलाने वाला भी कोई भी नहीं है, तो ये कश्ती जो है वो उसके ऊपर बैठ के आ गए। तो लिहाज़ा ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहलाते हैं और मुनाज़ा करने के लिए आए हैं, लेकिन इनकी अकल देखो कि एक बच्चा भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इमाम साहब ने फरमाया कि मैं आपको भी यही समझा रहा था कि अगर एक छोटी-सी कश्ती वो भी चलाने वाले के बगैर नहीं चल सकती, वो भी बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकती, तो ये इस पूरी कायनात को चलाने वाली भी कोई ज़ात है। इस ज़ात कोई इस कायनात को निज़ाम कायनात का जो निज़ाम है, इसको चलाने वाली कोई ज़ात मौजूद है, जो इसको चला रही है। तो इस सिर्फ़ एक छोटे से वाक़ये की वजह से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वो मुनाज़रा जीत गए और वो जो लोग जो आपके मद्दे मुकाबिल थे, कहते थे कि इस कायनात को चलाने वाला कोई नहीं है, तो वो हार गए। तो बहरहाल ये कायनात है, अल्लाह तबारक व तआला इसका निज़ाम चलाता है। कैसे आप ज़रा गौर करें ना कि हवाएँ चलती हैं और वो हवाएँ समुंदर से पानी को लेकर आसमानों के ऊपर जाती हैं, वो बादल बनते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वो बादल हम उस जगह पे भेज देते हैं कि जहाँ पर बारिश की ज़रूरत होती है और फिर वो बादल वहाँ पे बरसते हैं और फिर सब्ज़ा उगता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की एक बात याद आई। सरकार के दौर में भी कहत साली होगी। अच्छा कहत साली होती क्यों है? कुछ दिन पहले इस हवाले से भी आयत आई थी। कहत साली हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बेपर्दगी बहुत ज़्यादा आम हो जाती है, फ़हाशी आम हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला बारिश को रोक देता है। और हुज़ूर फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अगर मुझे बच्चों का और जानवरों का खौफ ना हो, तो मैं बारिश ना बरसाऊँ। लिहाज़ा हमारे अमाल की वजह से बारिश रुक जाती है। सरकार के दौर में भी एक दफ़ा बारिश रुक गई, कहत साली हो गई। सहाबा इकराम आए, या रसूलल्लाह जुमे का दिन था, या रसूलल्लाह जानवर हलाक हो गए। हालात बड़े मुश्किल, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। या रसूलल्लाह दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाज़िल फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, सहाबा इकराम कहते हैं हम उसी मजलिस में अभी बैठे हुए थे, एकदम बादल आए, बारिश बरसना शुरू हो गई। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश कि हम भीगे हुए घरों को गए और पूरा हफ्ता तक बारिश मुसलसल होती रही। अगला जुमा जब आया तो वही शख्स, वही सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह अब हम पानी की वजह से हलाक हो रहे, हमारे घर खत्म हो गए, हमारा नुकसान हो गया। या रसूलल्लाह दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला बारिश को रोक दे। सुभान अल्लाह। वो करीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हाथ उठाएँ तो अल्लाह तबारक व तआला उनको वापस ना लौटाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह इस बारिश को वहाँ पे भेज दे कि जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। पहाड़ों की तरफ इस बारिश को भेज दे। और फिर आज अगर आप देखें तो बाज़ औक़ात गर्मी का मौसम, सावन का मौसम हो ना, तो कैसा अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। अक्सर आप अगर कभी देखना, ये नहर के ऊपर जाए ना, तो नहर के दूसरी तरफ बारिश हो रही होती है, इस तरफ खुश्क होता है। आप मुगलपुरा जाएँ, मुगलपुरा जो पुल है ना, वो आप कभी अंदाज़ा लगाना। अच्छा मुगलपुरा पुल से इस तरफ आएँ तो मौसम कुछ और होता है, पुल से आगे जाएँ तो कुछ और होता है। ये फाटक के ऊपर अक्सर आप देखा है, मैं सोचता रहता हूँ, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हदबंदी की है, हरबंसपुरा की हदबंदी की है। फाटक के ऊपर जाएँ तो फाटक क्रॉस करें तो मौसम कुछ और होता है, इधर कुछ और होता है। इधर बारिश हो रही होती है, उधर मौसम खुश्क होता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है, ये निज़ाम देखकर बंदा कहता है कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मौजूद है, जो इस निज़ाम को चला रही है। और इसी तरह जैसे दुनिया का निज़ाम चल रहा है ना,
कि हवाएँ आती हैं, बारिश बरसती है और खुश्क ज़मीन से सब्ज़ा उगता है, अनाज उगता है और फल-फूल निकलते हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए मेरे बंदे, जब तू दुनिया से चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हड्डियाँ भी ख़त्म हो जाएँगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा और फिर अल्लाह की बारगाह में हमने हाज़िर होना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस को सही मानों में समझकर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।